वहीं आरव के पीछे वाला व्यक्ति समर भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो चूरू कबीले का एक साधारण शिष्य नहीं था, बल्कि दूसरे बुजुर्ग का छोटा पोता था। 19 वर्ष की आयु में वो प्राथमिक गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। वो हमेशा आरव के पीछे ही रहता था और उसकी हर एक बात भी सुनता था। हालांकि वो अथर्व के प्रति उतना दयालु नहीं था जितना कि आरव दिखता था। भले ही वे दोनों बुजुर्गों के पोते थे, लेकिन उसने कभी भी अथर्व की कोई परवाह नहीं की। जब भी अथर्व उससे बात करने का प्रयास करता, वो या तो उसे नजरअंदाज कर देता या फिर नाक चढ़ाकर जवाब देता। चूरू कबीले के बुजुर्ग के पोते के रूप में अथर्व के पास न केवल अपना निवास स्थान था, बल्कि उसके पास एक छोटा सा आंगन भी था, जहां पर उसके दादा हरीन और उसकी छोटी बुआ सारिका के अलावा बहुत कम लोग ही उससे मिलने आते थे। इस समय आरव और समर भी उसे शादी की यात्रा पर जाते देखने के लिए यहां पर आए थे। आरव ने हंसी के साथ अथर्व के पास आकर कहा, भाई अथर्व, जिस लड़की से तुम आज शादी कर रहे हो वो तियान सिटी का नंबर 1 खजाना है। चूंकि तुम्हारे पास इस खजाने से शादी करने का मौका है, इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत खुश है। निसंदेह इससे मुझे थोड़ी जलन भी होती है। अथर्व भी थोड़ा हंसा और बोला, भाई आरव, आपकी प्रतिभा को देखकर तो पूरे तियान सिटी की कोई भी लड़की आपको मना नहीं कर सकती। युवा मास्टर, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हितेश ने कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अथर्व, जल्दी करो, हम आपके द्वारा चूरू कबीले में तियान सिटी का नंबर 1 खजाना लाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अथर्व ने सिर हिलाया और ढोल नगाड़ों के साथ धनवंत कबीले की ओर आगे बढ़ गया। आंगन से निकलते ही उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और मनी मन खुद से बोला, इसकी बातों से कितना अमृत टपक रहा था। ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा सबसे बड़ा हितैषी है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है आरव, कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कितना जहर भरा हुआ है? और तुम क्या सोचते हो, मुझे कभी ये पता नहीं चलेगा कि दलिया में मर्डरिंग हार्ट पाउडर किसने मिलाया था? वहीं जिस क्षण अथर्व आरव की नजरों से ओझल हुआ, उसकी मुस्कान ठंडी और धुंधली हो गई। वह अचानक मुड़ा और समर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके थप्पड़ से समर का बायां गाल सूज गया। वो जल्दी से आरव के पैरों में गिर पड़ा और डरते हुए बोला, मैंने स्पष्ट रूप से मर्डरिंग हार्ट पाउडर उसके दलिये में मिला दिया था और मुझे ये खबर भी मिली थी कि दलिया खाकर वो बेहोश हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो जीवित कैसे है। आरव की भौहें सिकुड़ गई और उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। मैंने जहर पाने के लिए इतने पैसे खर्च किए ताकि डॉक्टर सीटू के पास भी इसका कोई इलाज न हो,